फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। और आज आपको पता होगा कि हमारा मॉडल पेपर नंबर 4 चल रहा है। उसके 8 सवाल हो चुके हैं पिछली वीडियो में, शायद आपने नहीं देखे हों तो देख लेना वहाँ जाकर। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 9 से और देखते हैं आज कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। बिंदुओं ए 2, -3 तथा 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अक्ष को? एक्स अक्ष को। तो देखो इस सवाल को किस प्रकार बनाया जाता है मैं आपको समझाता हूँ। ये लाइन खींचनी है ऐसे, ए आगे और बी पीछे। ए पर है 2, -3, बी पर है 5, 6। एक्स अक्ष बिल्कुल बीच में आएगा, इस पर बिंदु दे देते हैं पी। एक्स अक्ष होता है आगे आगे और पीछे होता है वाई। हमको पूछना है, हमको बताना है एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात अगर आपको दिए सवाल में निकलवाने के लिए कहे तो m1 और m2 का मान आपको निकालना है इसमें। तो m1 m2 बिल्कुल निकालेंगे। किस विधि से निकालेंगे? तो अंतः विभाजन विधि द्वारा, अंतः विभाजन विधि द्वारा हम निकालेंगे इसको। अब देखिए अगर डी आगे तो है इसमें x, पीछे है 0, तो पीछे तो y वाला है, तो इस y वाले से हम निकालेंगे। वैसे इसका फॉर्मूला मैं आपके लिए पूरा लिख देता हूँ। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। ये तो हुआ x का। अब y का m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। इससे ना निकाल कर हम इससे निकालेंगे। दोनों से सवाल का आंसर तो सेम आएगा, लेकिन x यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, अंक नहीं दिया है। अंक दिया है 0, तो वो y वाला है, उसी से आंसर निकलेगा। y वाले से आंसर, y का मान 0 बराबर, ये बीच में y x और y है खाली, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। आगे वाले में 1 1 है दोनों x और y, पीछे 2 2 हैं x2 y2। m1 इसमें कुछ दिया नहीं, y2 इसमें दिया है 6 प्लस m2 दिया नहीं कुछ, y1 इसमें -3 बटा में m1 प्लस m2। तो ये पूरा यहाँ चले जाएगा गुणा में, तो ये 0 हो गया। हमारा बचा 6m1 माइनस प्लस -3m2 बराबर 0। अब 6m1 3 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब m1 बटा में m2 बराबर 3 बटा 6। अब इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटा 2, यानी m1 अनुपात m2 1:2। ये आपका आंसर है। ओके, आ गया समझ में? आगे देखते हैं 10 नंबर। यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो tan a प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 3/5 दिया है हमको बनाना है इसमें एक समकोण त्रिभुज। ए थीटा दिया है, तो ए बी सी, बी पर समकोण लगाते हैं, ए पर थीटा, तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब सवाल पाइए, साइन ए बराबर 3/5। तो हम लाल बटा कक्का में देखिए कि साइन का मान क्या होता है। तो लंब बटा कर्ण, अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर मैं लिख दूँ लाल बटा कक्का। ये एल बटा के साइन थीटा का मान, लंब बटा कर्ण, बीच वाला कोस का, आधार बटे कर्ण, पीछे पीछे टेन थीटा, लंब बटा आधार, ऐसे। तो साइन का मान लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब लंब 3 है इसमें, तो यहाँ पर 3, कर्ण 5 है तो 5। अभी हमको आधार निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इस आधार को निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती है। कर्ण इसमें 5 है तो 5 का वर्ग, आधार इसमें कुछ है नहीं तो ए बी लिख लेते हैं हम, ए बी का वर्ग, यही निकालना है। लंब क्या है 3, तो 3 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25, ये ए बी पे वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9,
9 को इधर भेजेंगे तो 25 में से ये 9 घट जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हटेगा, यहाँ पर रूट, इधर बचेगा ए बी। 25 में से 9 को घटाएंगे आ जाएगा 16 ए बी। 16 का वर्गमूल होता है 4 ए बी। ए बी निकल के आई हमारी 4, और ए बी क्या है, आधार है, 4 आ गया इसमें। tan a प्लस कॉस ए का मान बताना है। tan a प्लस कॉस ए का मान बताना है। tan का मान क्या है, ए थीटा मानकर, क्योंकि दोनों में ए है और यहाँ पर भी ए था, तो वही थीटा वही लंब, आधार वही है, कर्ण तो अपनी जगह पे है ही। tan का मान लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और यहाँ पर है प्लस कॉस का मान आधार बटा कर्ण, ए बटा के। एलसीएम ले ले, इसको मान रख देते हैं इसमें। लंब का मान 3, आधार का मान 4, आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5। 5 चुका 20, 5 तिया 15 प्लस 4 चुका 16, 15 और 16 होते हैं 31/20। ये सवाल का आंसर है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है इसका 11 नंबर। नीचे ही है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ये सवाल 9 प्रश्नावली में से है, ऊंचाई और दूरी में से। इसको करते हैं, देखिए ये हमारा है, इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये समकोण है। हमको दिया क्या है इसमें, छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3। छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया का लंबाई का अनुपात। छड़ की लंबाई है ये वाली, ये देखिए ये वाली छड़ की लंबाई है सीधी, और ये है इसकी छाया। तो लंबाई है इसकी छाया की लंबाई का अनुपात। छड़ की लंबाई, सवाल को ध्यान से पीछे पढ़िए, छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया का अनुपात। छड़ की लंबाई 1 और छाया का अनुपात √3, 1 और √3। सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ये वाला कोण बताना है हमको, नहीं दिख रहा आपको, ये वाला कोण बताना है। तो ये वाला कोण बताना है, तो ये लंब, ये आधार। अब लंब बटा आधार किस में होता है भाई, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने लाल बटा कक्का रखा है। लंब बटा आधार क्या है, लंब बटा आधार पीछे पीछे है tan में। तो यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब है 1, आधार √3। tan वाली लाइन में 1/√3 किस डिग्री पर आता है, बोलिए किस डिग्री पर आता है 1/√3। तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री का मान 1/√3 है। तो थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। इसमें थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री। जो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है ना, वह इसका आंसर है, 30 डिग्री आएगा। अभी करेंगे हम 12 नंबर। यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर ए बी व ए सी 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण बी ओ सी बराबर 140, तो कोण बी ए सी का मान लिखिए। यदि एक बिंदु ए से केंद्र ओ, इसमें वृत्त की चर्चा है, तो ये वृत्त बना दिया हमने। ये कोई बाहर बिंदु ए, ये केंद्र है, केंद्र का नाम ओ। केंद्र वाले किसी वृत्त पर ए बी व ए सी 2 स्पर्श रेखा हैं, ए बी और ए सी 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण बी ओ सी, ये वाला कोण बी ओ सी, बीच वाला कोण 140 डिग्री है। बी ए सी का मान बताना है, ये वाला आपको। तो कैसे बताएंगे इसको, ये कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। आपको पता है त्रिज्या और जब स्पर्श रेखा मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, समकोण। त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, समकोण। 1 2 3 4, चतुर्भुज में 4 कोणों का योग कितना होता है, 360। यहाँ लिख लेते हैं हम, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तब कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी प्लस कोण ए, ये 4 कोण को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा, 360। बी का मान कितना है, 90 प्लस ओ का मान 140 प्लस
सी का मान 90 और ए का मान आपको बताना है। यहाँ पर मैं एक्स लिख लूँ, एक्स का मान बताना है। इनको जब जोड़ेंगे 90 और 90 होते हैं 180, 180 और 140 कितने होते हैं? तो 320 होते हैं। तो ये आ जाएगा 320 प्लस एक्स बराबर 360। एक्स बराबर 360 में से हम 320 को माइनस कर देंगे। एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 40 डिग्री, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 40 डिग्री। नेक्स्ट है इसका 13 नंबर। एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण आंतरित करता है। यदि इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। इसमें क्या दिया है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमने को लगाना है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? तो 77। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 बराबर 77। पाई का मान 22/7 गुणा आर कितनी है त्रिज्या इसमें? तो त्रिज्या इसमें है नहीं, त्रिज्या इसकी ज्ञात करनी है। तो आर स्क्वायर गुणा थीटा क्या है? तो 45/360 बराबर 77। अब इसको काट देते हैं, 9 से काट देते हैं। 9 पंजे 45, 9 चौका 36 और एक जीरो, ये कट गया। फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और फिर 11 दूना 22 और 11 7 77। अब इसको काटें, और कौन रह गया इसमें? 2 से इसको काट देते हैं। 8 को कितनी बार कटेगा ये? 2 चौका 8। ऊपर क्या बच गया हमारा? ऊपर बच गया आर स्क्वायर। यहाँ देखिए ऊपर बच गया आर स्क्वायर बटा में 7 बराबर, अच्छा 4 और है यहाँ पर, 7 गुणा 4 लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर बच गया 7। इसको जब आप हल करोगे तो आर स्क्वायर बराबर, ये गुणा में उधर चले जाएगा, 7 चौक 28 और 28 सत्ते जब गुणा करेंगे 28 का 7 से तो आपका आंसर आ जाएगा 196। स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 196। और 196 किसका वर्गमूल होता है भाई? तो ये होता है 14 का। तो आपकी त्रिज्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। इसमें CM इसमें लगा लीजिए पीछे, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है इसका 13 नंबर। 13 नंबर तो हो गया शायद, हाँ 13 नंबर हो गया। अभी हम करेंगे 14 नंबर को। अभी 2 नंबर के ख़त्म है प्रश्न, अभी 3 नंबर का हो। खंड 7 स्टार्ट हो गया, अब इसमें 3 नंबर के आएंगे और अथवा वाले आएंगे। इनमें से आपको एक सवाल करना है, कोई सा भी कर लीजिए। मैं तो केवल एक को नहीं, दोनों को करा देते हैं। चलिए मैं दोनों सवालों को कराऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में एक सवाल करना है दोनों में से, दोनों नहीं करने हैं। कोई सा भी आपको जो पसंद आए, अच्छा लगे उसको करिए। मैं पहले ऊपर वाला करूँगा फिर नीचे वाला करूँगा। पहला सवाल है इसमें 14 नंबर। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर आपको बताना है। 17वां पद उसके 10वें पद से, तो A17 और A10, इन दोनों में अंतर कितने का है भाई? तो 7 का। 17वें पद का फॉर्मूला है A प्लस 16D माइनस 10वें पद का फॉर्मूला क्या है इसमें? तो A प्लस 9D बराबर 7। A प्लस 16D, कोष्टक को खोलेंगे, माइनस में A माइनस में 9D बराबर 7। कोष्टक खुलेगा, दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। A माइनस में है, A प्लस में, ये खत्म। 16 में से 9 को घटाएंगे, 7D बराबर 7 और 7 से 7 को काटेंगे एक बार में, D बराबर 1। और D को ही कहते हैं हम सार्व अंतर, D बराबर 1। ये इसका आंसर है। पहले का आंसर निकल गया। अब दूसरे को इसी में निकाल लेते हैं। यहाँ पर निकाल लें। AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? कौन सा पद? तो कौन से पद के लिए फॉर्मूला होना चाहिए? तो A प्लस n-1 और ये D 54वें पद से, तो A 54 बराबर 132 का अंतर है इनमें। A का मान 3 प्लस n-1, D का मान क्या है? 15 में से 3 को घटाइए, 12 माइनस 54वें पद का फॉर्मूला A प्लस 53D बराबर 132। 3 प्लस n-1 12 माइनस
कोष्टक खोलेंगे ए माइनस में 53D बराबर 132। अब ए और डी की जगह आप इनमें से मान रख दीजिए। 3 प्लस 12 का गुणा एन से करेंगे 12N माइनस 12 एकम 12 माइनस ए की जगह पर 3 माइनस 53 गुणा डी की जगह पर 15 में से 3 को घटाइए 12 बराबर 132 ये आ जाएगा। अब 3 प्लस 12N माइनस 12 नज़र को मत हटाना, बिल्कुल सामने सवाल हो रहा है। -3 माइनस 12 तिया 36 की 6 12 पंजे 60 60 और 3 63 बराबर 132। 3 प्लस में है 3 माइनस में है, ये वाला कैंसिल हो गया। अब क्या करना है 12N 336 और 12 को जोड़ लीजिए क्योंकि सेम चिन्ह है। 6 और 2 8 3 और 1 4 और 6 की 6 बराबर 132। 12N बराबर 132 और 648 उधर प्लस में चला जाएगा ये, तो 12N बराबर जोड़ेंगे 8 और 2 10 4 और 3 7 और 1 8 6 और 1 7 N बराबर 780 बटा में 12 से जब इसको काटेंगे 12 72 6 बच गया 60 हो गया 12 पंजे 60 N बराबर 65। इस सवाल का आंसर क्या है 65, यानी 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल। बिंदुओं 1 - 2 तथा 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 2 1 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो कौन कौन से अनुपात में विभाजित करता है इसको देख ले। एक लाइन खींचनी है अपन ने। बिंदुओं का मतलब एक से अधिक है तो यहाँ पर आएगा कोनों पर, और बिंदु होगा वो अब बीच में आएगा। बिल्कुल इस सवाल को पहचानेंगे कैसे। बिंदु अगर दे दिया तो आगे पीछे दोनों आएंगे ए और बी, और बिंदु दे दिया 2 1 वो बीच में। ओके, बिंदुओं ए बी और बीच में डाल लेते हैं पी। बिंदु हैं 1, -2, बी है इसमें 4, 7 और बीच वाला बिंदु है 2, 1। विभाजित करता है किस अनुपात में। अनुपात वाला तो अंतः विभाजन विधि द्वारा, अंतः विभाजन विधि द्वारा एक से ही माना जाएगा। एक कोई सा एक्स से या वाई से निकाल लीजिए। अभी मैं एक्स वाले से निकालूंगा। एक्स बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। एक्स का मान आगे आगे तो m1 इसमें है नहीं, x2 इसमें 4, m2 इसमें है नहीं, x1 इसमें 1 आगे आगे का बटा में m1 प्लस m2। 2 का गुणा कीजिए, इन यहाँ पर चला जाएगा तो 2m1 प्लस 2m2 बराबर 4m1 प्लस 1m2। m1 और m1 को आगे कीजिए, 2 को पीछे कर लीजिए। 2m1 इधर आएगा तो माइनस में 1 है, अच्छा 4m इधर आएगा, ये प्लस में ये माइनस में आएगा 4m2 m1 सॉरी m1 1 2 रह गया 1m2, 2 इधर जाएगा तो माइनस में 2m2। अच्छा 4 में से 2 को घटाएंगे माइनस में 2m1, 2 में से 1 को घटाएंगे माइनस 1m2, माइनस से माइनस खत्म, m1 बटा में m2 बराबर 1/2, यानी m1 अनुपात m2 कितना आ जाएगा 1/2। ये सवाल का आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अभी हम करेंगे इससे दूसरे सवाल को, और मैं आपके लिए यहीं पर कर दूं सीधा, बताओ यहीं कर दूं, कोई दिक्कत है आपको। यहीं कर देते हैं इसको, यहाँ हो जाएगा। ये लीजिए आपका पहला सवाल है ये। अभी हम करेंगे दूसरा। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6 5 व बी -4 5 से समदूरस्थ हो। डायग्राम बनाना है ऐसे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ए का मान 6 5, बी का मान -4 और 5, बीच में पी बिंदु। अब इसमें समदूरस्थ आ गया। समदूरस्थ का मतलब है पी से ए की दूरी समान और पी से पी की दूरी समान। समझ में आ रहा कुछ। हाँ,
तो हमको बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान, यहाँ से यहाँ तक, तो बीच की दूरी दोनों की समान। तो बीच की दूरी में आपको पता है कि बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये होता है रूट में। तो मैं वहाँ से रूट को हटाकर यहाँ पर रख दूँ पी ए बराबर पी बी पर स्क्वायर, पी ए बराबर पी बी, पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर। अब मैंने उसका रूट हटा दिया, अब केवल क्या बचा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 माइनस x1 पर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, ये आया इसका। अभी इसका निकालना है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जगह थोड़ी कम है, समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आराम से करा रहा हूँ मैं। x2 पी ए को देखिए, अच्छा यहाँ पर क्या बचा, एक्स एक्स पूछा है तो एक्स आगे का पीछे का 0 हो जाएगा। x2 क्या है इसमें, पी ए, तो x2 है 6, x1 है x, इसका स्क्वायर प्लस y2 है इसमें 5 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर x2 इसमें देखिए -4 माइनस x1 x स्क्वायर प्लस y2 है इसमें 5 माइनस 0 का स्क्वायर। थोड़ी दिक्कत आ रही होगी आपको समझने में, लेकिन समझिए। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर खुल जाएगा, ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 छक्का 12 गुणा एक्स 12x प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर, ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर खुल जाएगा। ए का स्क्वायर 16 प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 चुका 8x 2ab प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस में ये कैंसिल है और यहाँ बच गया माइनस का 12x प्लस 25 और 36 को जोड़ेंगे 5 और 6 11, 3 और 2 5 और 1 6, 16 और 25, 5 और 6 11 की 1, 2 और 3 2 और 1 3 और 1 4, 41 प्लस 8x माइनस का 12x, 8x इधर आ जाएगा माइनस में, 41 माइनस का 61, 12 और 8 कितने होते हैं, माइनस का 20x बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे 0, 6 में से 4 को घटाएंगे 2, माइनस में ये ख़त्म है, x बराबर 20/20, एक बार में x बराबर आपका आंसर आ जाएगा 1। सवाल का आंसर क्या है, 1। दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ। इसमें कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं मॉडल पेपर 4 में, इन सभी को कंप्लीट कराएंगे हम। आप थोड़ा धीरज रखिए और जब तक मैंने ये सवाल जो आपके लिए कराए हैं इनको करिए। हम मिलते हैं आपके साथ जल्दी ही। और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो, सवाल अच्छे लगे हों, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने जितने भी फ्रेंड हैं, अपने जो 10th क्लास में हैं, जो पेपर देने वाले हैं इस समय बोर्ड के, तो सभी के पास इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू।